हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सागर मैथ क्लासेज में। तो आज हम बिहार बोर्ड का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लाए हैं आपके लिए स्पेशल। तो इसमें वही क्वेश्चन रहेगा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्योंकि अब समय भी कम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी से। और अब पूरा बुक को रिवीजन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब उतना बुक पढ़ने का समय अब रहा भी नहीं। इसलिए हम वैसा ही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो आइए हम एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसका टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 1 में, और एक पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन यानी टोटल 10 क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, और हमको पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू पी बटा एच होता है। साइन ए इक्वल टू पी बटा एच होता है, और पी का वैल्यू कितना है 3 और एच का वैल्यू 4। और हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए का वैल्यू होता है बी बटा एच, और टेन ए का वैल्यू होता है पी बटा बी। यानी कि इसमें भी बी चाहिए, इसमें भी चाहिए, लेकिन हमको पास कौन कौन सा वैल्यू उपलब्ध है, पी का वैल्यू और एच का वैल्यू। तो पी और एच का वैल्यू कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एच स्क्वायर हमारा कितना है, एच का वैल्यू है 4, लेकिन एच स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू 3 है, लेकिन पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और बी हमको निकालना है, लेकिन बी स्क्वायर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये हो गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 16 है, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7। और जब स्क्वायर से अगर इक्वल को उधर ले जाते हैं तो b बराबर √7 हो जाएगा। तो अब हमारा कौन कौन सा वैल्यू पूछा था, कॉस ए का वैल्यू और यहाँ पे टेन ए का वैल्यू। तो कॉस ए का वैल्यू बी बटा एच, तो b का वैल्यू कौन है, b का वैल्यू अभी हम निकालें √7 और h का वैल्यू 4 है। पहला ये हो गया आंसर। दूसरा आंसर ये है, p का वैल्यू इसमें है 3, p का वैल्यू 3 है, और b का वैल्यू अभी हम निकालें √7। तो ये हो गया दूसरा आंसर। आइए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या रहा है क्वेश्चन, tan मान निकालें किसका, tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले tan 65 डिग्री का मान निकालना है बाई cot 25 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि tan को 90 माइनस tan को हम लोग tan 65 डिग्री को ऐसा ही छोड़ देते हैं, और cot को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 65 डिग्री, 90 माइनस 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्वाड्रांट, 4 को क्वाड्रांट होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड और फोर्थ, और इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव होता है और एक कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो और 90 पे वैल्यू चेंज होता है, 90 पे और 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज होता है।
90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ देखिए tan 65 वैसा ही रह जाएगा, tan 65 डिग्री, और कॉट 90 माइनस 65 डिग्री है, 90 माइनस यानी ये 90 है, 90 से पीछे ही, 90 से पीछे ही यानी कि ऑल इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन कितना है 90 पे वैल्यू चेंज होता है, यानी कॉट का उल्टा कौन होता है, कॉट का उल्टा होता है tan। तो कॉट का उल्टा कितना हो जाएगा tan, और कितना था 65 डिग्री, 65 डिग्री, दोनों सेम है, tan 65 tan 65, तो tan 65 tan 65 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा वैल्यू। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करें साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम RHS से नहीं LHS से चलेंगे, LHS से ज़्यादा आसान होगा, LHS से, LHS से चलेंगे तो साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा होगा और इधर हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, एक मतलब हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा था 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, का दो बार लिखा। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 a है 1 और b है कॉस थीटा। ये हो गया, इसको तो मिटा देते हैं। तो बस फार्मूला आपको बता रहे थे कि ये फार्मूला पे यहाँ पे ये लगाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये सर कहाँ से फार्मूला ला दिए। हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और देखिए यहाँ से उठाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और लास्ट में क्या था प्लस 2 कॉस थीटा, और वाई में हो जाएगा जितना आप नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और बगल में 1 था प्लस 2 कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, 1 और 1 2 हो जाएगा और बगल में 2 कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह 2 है तो 2 को हम यहाँ कॉमन कर लेंगे, 2 को यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और नीचे में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 2 बाई, ये तो कट गया दोनों, 2 बाई साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा होता है क्या होता है 2 कॉसेक थीटा। यही तो सिद्ध करना था।
यही तो सिद्ध करना था। 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा RHS में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, इसको दिखाना है। तो हम लोग इसमें भी LHS से सॉल्व करेंगे। LHS से सॉल्व करेंगे तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम दो को साथ में करेंगे, दो को उसको साथ में करेंगे जो जिससे दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होता हो। तो 90 डिग्री किसके किसके हो रहा है? 48 और 42, 23 और 57। तो इसको लिखेंगे tan 48 डिग्री और इसको लिखेंगे tan 42 डिग्री और इसको लिखेंगे tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए tan 48 डिग्री, ये तो ऐसा ही लिखा गया, और tan 90 डिग्री माइनस 48 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से 90 माइनस 48 होगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ देखिए tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, कहा कि फिर से tan, ये tan है, tan 90 माइनस 23 होगा, तो फिर से tan 67, tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस 48 यानी कि 90 के रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो tan का क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। cot 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये 48 डिग्री हो जाएगा। ये भी सेम हो जाएगा, tan 23 डिग्री, tan 90 के रेशियो में चेंज 90 डिग्री में चेंज हो जाता है, तो tan का क्या हो जाता है? cot कितना हो जाएगा? 23 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि tan A इंटू cot A इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो tan A इंटू cot A क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ भी tan A इंटू cot A क्या हो जाएगा? 1, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। और LHS प्रूफ हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करें। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ट्रिगो का जितना भी वैल्यू है सबको याद रखना होगा, और याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 tan स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसी का उल्टा cos 30 है और sin 60, जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है, तो √3/2 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक का स्क्वायर है तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में माइनस में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा? 2। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं।
अब पार्ट बी में 5 क्वेश्चन लाएंगे। सारा क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज कराते हैं वो अभी रिवीजन कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब है। तो ऐसे ही मतलब वीडियो डालते रहा करेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे जो चैनल है सागर मैथ क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।